स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है ना। इसमें भी हम बोल रहे हैं कि आप अगर क्वेश्चन को समझना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो आप क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन को समझने से मात्र ये क्वेश्चन बन जाएगा। एक और बात बता देते हैं कि हर एक वीडियोज़ में, मेरा क्लास 9 का हो गया, चाहे 12th का हो गया, चाहे IIT JEE का हो गया, हर एक वीडियोज़ में जिस भी चैप्टर का टॉपिक चलता है ना, वो टॉपिक अगर आप डिस्क्रिप्शन ओपन करें वीडियोस का, है ना, तो डिस्क्रिप्शन में उस पूरा चैप्टर का प्लेलिस्ट अवेलेबल रहता है, प्लेलिस्ट का लिंक रहता है। मतलब प्रोबेबिलिटी चल रहा है इसमें, तो प्रोबेबिलिटीज़ का लिंक रहेगा। अगर मान लीजिए क्लास 10th में ट्रायंगल चल रहा है, तो ट्रायंगल का पूरा प्लेलिस्ट आपके 10th के उस पार्टिकुलर वीडियोज़ में रहेगा। मतलब आप एक सीरियल वाइज वीडियोज़ पा सकते हैं, सीरियल वाइज, है ना, चैप्टर्स का 1 by 1, और आप उसको कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग हर एक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। कह रहा है कि सपोज अ गर्ल थ्रोज अ डाई। मान लीजिए कि एक लड़की एक डाई को उछालती है। मान लीजिए डी है, डाई को उछालती है। तो फिर बोला इफ़ सी गेट्स अ 5 और 6, अगर वो पाती है, डाई को उछालेगी तो नंबर तो आएगा। तो मान लीजिए कि 5 और 6 आया, 5 और 6 आया, तो क्या की उन्होंने, आगे लिखा हुआ है कि सी टॉसेस अ कॉइन 3 टाइम्स। तब अगर 5 और 6 आया तो एक कॉइन को उन्होंने 3 बार उछाला। ठीक है, 3 बार उछाला। तो मान लीजिए पहली बार उछाला, दोबारा उछाला, तिबारा उछाला, है ना, पहली बार, दोबारा और तिबारा। तो पहली बार उछाला अगर सिक्के को तो क्या होगा, हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा। दूसरी बार उछाला तो हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा। तीसरी बार उछाला भी तो भी हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा। यही घटनाएं हो सकती है सिक्के को अगर आप 3 बार उछालोगे तो। फिर आगे बोला 3 टाइम्स एंड नोट्स द नंबर ऑफ द हेड्स एंड नोट्स द नंबर ऑफ हेड्स। उन्होंने बोला कि 3 बार सिक्के को उछाला और नोट किया कि कितनी बार हेड आ रहा है। 1 बार हेड आ रहा है कि 2 बार हेड आ रहा है कि 3 बार हेड आ रहा है ना। ऐसा हो सकता है कि आप पहली बार सिक्के को उछाले तो हेड आ जाए या टेल आ जाए, दूसरी बार उछाले तो भी हेड आ जाए, टेल आ जाए, तीसरी बार भी हो सकता है ऐसे ही घटना। तो तीनों बार हेड आ जाए, पहली बार भी हेड आया, दोबारा भी हेड आया, तिबारा भी हेड आया, या एक भी बार हेड नहीं आएगा। पहली बार भी उछाले तो टेल आया, दोबारा भी उछाले टेल आया, तिबारा भी टेल। या हो सकता है कि पहला दूसरा बार उछाले तो हेड आ गया, तीसरी बार नहीं आया। तो उन्होंने बोला कि एग्जैक्टली वही एक बार हेड आना चाहिए। सॉरी, आगे की कहानी है, अभी नहीं, आगे की कहानी है, आगे की कहानी बाद में। इतना पहले समझिए कि सी नोट्स द नंबर ऑफ हेड्स ऑन द डाइस। ठीक है, फिर बोला इफ़ सी गेट्स 1, 2, 3 और 4। आपने शुरू में डाइस को उछाला था तो 4, 5 और 6 के अलावा भी तो आ सकता है। तो उन्होंने बोला कि अगर डाइस पे क्या आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, या फिर 4 आ जाए, अगर ये आ जाए तब उन्होंने क्या बोला, सी टॉसेस अ कॉइन वंस एंड नोट्स वेदर अ हेड और टेल इज ऑब्टेन। उन्हें बोला कि अगर 1, 2, 3, 4 में से कोई आए तो सी टॉसेस अ कॉइन वंस, एक बार केवल कॉइन को उछालती है, एक बार। तो एक बार उछालेगी तो या तो हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा, है ना, बिल्कुल। और टेल इज ऑब्टेन, और देखी नोट्स की कि हेड आया कि टेल आया। फिर बोला इफ सी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, सी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, मतलब कि वो पा चुकी है एग्जैक्टली 1 हेड। तो एग्जैक्टली 1 हेड का मतलब मात्र एक और केवल एक बार हेड आएगा। तो यहाँ पे या तो क्या है, एक बार हेड आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अगर 1, 2, 3, 4 के बाद अगर वो एक सिक्के को उछाली है। लेकिन यहाँ पे बहुत घटनाएं हो सकती है। हो सकता है कि तीनों बार हेड आ जाए, हो सकता है तीनों बार में एक भी बार नहीं हेड आए, ये भी हो सकता है कि 2 बार हेड आए और 1 बार टेल आए। तो बोला कि अगर एग्जैक्टली एक हेड आ चुका है, देन एक बार अगर हेड आ चुका है, बोला है ना कि सी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, ऑब्टेन कर चुके, ये घटना हो चुकी है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी 3, 1, 2, 3 और 4 विथ द डाई। तो ये जो एग्जैक्टली 1 बार हेड आया हुआ है, वो 1, 2, 3, 4 के बाद जब एक सिक्का को उछाले हो उसके साथ हुआ होगा।
क्योंकि आप 5 6 आएगा तो भी तो सिक्का उछालोगे और एग्जैक्टली हेड आ सकता है, तो उसके साथ नहीं। अगर 1 2 3 4 आया हो उसके साथ एग्जैक्टली हेड आया हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो एक काम करिए, इस घटना को आप मान लीजिए D1, इस घटना को आप मान लीजिए D2, और जो एग्जैक्टली हेड आ रहा है उस घटना को मान लीजिए आप H1, है ना, क्या मान लीजिए H1। तो D1 क्या इवेंट है हमारा, है ना, नंबर ऑन डाई, नंबर ऑन डाई इज 5 और 6 मानना है ना, D1 वाली घटना इज 5 और 6। D2 घटना क्या हम माने कि नंबर ऑन डाई इज 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। और H1 घटना क्या माने, एग्जैक्टली, है ना, इफ सी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 है, तो मान लिए H1 जो है एग्जैक्टली 1 हेड ऑब्टेन, 1 हेड ऑब्टेन। अब सुनिए ध्यान से, हमको क्या निकालना है पहले ये समझिए, ठीक है ना। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है, आपको पहले भी बता चुके हैं, अभी भी बता रहे हैं, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालिए कि अगर एग्जैक्टली 1 हेड आया हुआ है, एग्जैक्टली 1 हेड आया हुआ है, तो वो 1 2 3 4 के बाद आपने सिक्का उछाला होगा और एग्जैक्टली 1 हेड आया होगा। तो 1 2 3 4 वाली घटना को हम D2 माने हैं, मतलब D2 घटना से एग्जैक्टली 1 हेड आया होगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो भैया कहानी तो यही होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ D2 इंटरसेक्शन H1 और डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ H1। तो हम इसमें क्या बोलते हैं कि ये बेस थ्योरम का जो क्वेश्चन होता है उसमें सबसे पहले डिवाइड वाली कहानी निकालिए। H1 घटना हो चुका था तो प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 ही निकालिए, माने एग्जैक्टली 1 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालिए। H1 क्या था, एग्जैक्टली 1 हेड ऑब्टेन। तो एग्जैक्टली 1 हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है अगर उसको निकालना है तो एग्जैक्टली हेड जो है घटना नंबर D1 से भी हो सकता है और घटना नंबर D2 से भी हो सकता है। तो सबसे पहले घटना नंबर D1 के होने की प्रोबेबिलिटी, और D1 अगर हो चुका है तो एग्जैक्टली 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। यानी कि पहले प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि घटना नंबर D1 मतलब 5 और 6 आए, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 हेड यदि 5 और 6 आ चुका है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ घटना नंबर 2 हो, मतलब सिक्के पे 1 2 3 4 आ जाए, इनटू प्रोबेबिलिटी कि एग्जैक्टली 1 हेड आए यदि घटना नंबर D2 हो चुका है ना। बहुत बढ़िया। अब ज़रा बताइए कि D1 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। एक सिक्के को आप उछाले हो तो 5 और 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो एक सिक्के को उछालोगे तो 5 या 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5 और 6, एक डाइस पे 2 ही बार है तो 2 बटे में 6। टोटल घटना 1 2 3 4 5 6 हो सकता है, तो 2 बटे 6 इंटू, अब यहाँ पे थोड़ा इम्पोर्टेंट है ना, कि एक सिक्के को आप 3 बार उछालते हो तो एग्जैक्टली एक बार आपका आना चाहिए क्या, हेड। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो पहले 3 सिक्के को आप उछालते हो तो उसका सैंपल स्पेस को बनाओ, तो सैंपल स्पेस तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। आप परमुटेशन कम्बिनेशन में हम पढ़ाए थे कि यहाँ 3 घटनाएं हो रही है। पहली घटना है पहली बार सिक्का उछला, दूसरी बार सिक्का तीसरी बार उछला। पहली बार 2 घटनाएं हो सकती है, दूसरी बार भी 2 घटनाएं हो सकती है, तीसरी बार भी 2 घटनाएं हो सकती है, हेड और टेल का आना। और टोटल कंप्लीट कब हो घटना, जब तीनों सिक्का उछल जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्पेस तो 8 आएगा, 2 गुने 2 गुने 2 8। और अगर वो निकालना चाहते हैं तो आप मान लीजिए वो घटना को आप मान लीजिए, उस सैंपल स्पेस को आप मान लीजिए K मान लीजिए। तो वो हो सकता है क्या क्या, पहली बार उड़ाए हेड आया, दोबारा भी हेड आया, तीबारा भी हेड आया। 8 वो सैंपल स्पेस होगा तो ये 1 हो सकता है। ये हो सकता है कि 1 बार भी हेड नहीं आया। ये हो सकता है कि पहली बार हेड आया, दोबारा टेल आ गया। ये भी हो सकता है कि पहली बार टेल आया,
या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि पहली बार हेड आया, दोबारा भी हेड आया और तिबारा आपका टेल आ गया। या ये भी हो सकता है कि पहली बार आपका हेड आया, दूसरी बार आपका टेल आया और अगली बार भी आपका टेल आ गया। नहीं, ये हो चुका है, अगली बार हेड आ गया है ना, 2 बार हेड आ गया। देखो क्या होगा, 3 बार हेड, तीनों का तीनों बार एक हेड आया, एक बार हेड आया तो वो हेड हम कर दिए किनारे पे, फिर अब बीच में कर देते हैं, मैंने टेल हेड टेल, एग्जैक्टली हेड ये हुआ, फिर टेल टेल हेड, एग्जैक्टली 1 हेड हुआ, ठीक है ना। और क्या हो सकता है, तो घटना देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, एक और घटना बच रहा है, कौन वाला, तो आप कह सकते हैं कि टेल हेड हेड वाली घटना हो रही है, बच रही है। तो टेल हेड हेड वाली घटना हो रही है, बच रही है, बस टेल हेड हेड वाली, ठीक है। ये टोटल घटनाएं हो सकती है अगर आप 3 बार एक सिक्के को उछालेंगे, उसमें एग्जैक्टली एक बार हेड आना चाहिए। तो एग्जैक्टली एक बार हेड आने का मतलब क्या, पहली बार हेड आ जाए, दोनों बार टेल टेल आए, या दूसरी बार हेड आ जाए, दूसरी बार हेड आ जाए और पहली और दूसरी बार टेल आ जाए, या अंत में टेल आ जाए और 2 बार हेड आए। तो ये 3 घटनाएं हो सकती है जिसमें एग्जैक्टली एक बार हेड आएगा, तो वो हो जाएगा आपका 3/8। फिर प्लस D2 के घटना होने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 2 3 4 आने की प्रोबेबिलिटी अगर डाइस को फेंके हो तो, क्योंकि यही D2 था, है ना। नंबर ऑफ 10 ऑन डाई इज़ 1 2 3 और 4, तो ये हो गया 4/6, 4/6 गुने H1 होने की, एग्जैक्टली 1 हेड आने की, यदि घटना नंबर क्या हुआ हो कि डाइस पे 1 2 3 4 आया हुआ हो। अब डाइस पे 1 2 3 4 आया तो मात्र एक ही बार ना सिक्के को उछाले थे, तो एग्जैक्टली एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, क्योंकि हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। ये हो गया पार्ट, ठीक है ना। तो चलिए अब ये पार्ट हो गया, तो अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा मिटाना पड़ेगा, आप प्रिंट कर लीजिए इतना तक पहले। चलिए, तो बेस थ्योरम का फॉर्मूला जो होता है वो लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ D2 व्हेन H1 इज ऑलरेडी अकर्ड। तो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम लोग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाएंगे इंटरसेक्शन पे प्रोबेबिलिटी का, तो वो हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ D2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 एग्जैक्टली एक बार हेड आए यदि D2 हो चुका है, डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ H1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 इसीलिए हम पहले ही निकलवा लेते हैं, ये पार्ट और ये पार्ट। तो ये आप मान लो A और प्लस B, ऊपर देखो क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ D2 यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ D2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 बाई D2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 बाई D2 मतलब सेकेंड पार्ट, B पार्ट ऊपर हो जाएगा फार्मूला में आपका, और नीचे हो जाएगा A प्लस B। तो B जो पार्ट है वो कितना आएगा आपका, तो इसको मन ही मन काट लो, ये 2 से 2 दूना 4 कट जाएगा, और फिर ये 2 से 2 एकम 2 2 तिया 6 कट जाएगा, 1/3 हो गया। ये आप 3 दूना के 6 काट लो और 2 एकम 2 काट लो, यानी कि आपका ऊपर वाला पार्ट आएगा, कट चुका है सारा, तो 1 एकम 1/3, और नीचे वाला जो पार्ट आएगा वो आ जाएगा आपका 1/8 प्लस 1/3। अब एलसीएम ले लो, नीचे ऊपर तो 1/3 ही रहेगा, नीचे का एलसीएम अर्थ लिख के 24, तो एलसीएम 24 अगर हो गया तो 8 तिल्ली के 24 यानी कि यहाँ 3 और प्लस 3 8 है 24, तो ऊपर 8 होगा। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका 1/3 गुने, ये पलट के मल्टीप्लाई होगा यानी 24 ऊपर और 8 3 11 नीचे, तो ये 3 8 है 24, तो आंसर हो गया आपका 8/11, ठीक है ना। तो अगर एग्जैक्टली हेड भाया इस रास्ते से हुआ हो, D2 रास्ते से, मतलब 1 2 3 4 आया हो, और इसके बाद अगर आपने सिक्के को उछाला है और एक बार हेड आ जाए एग्जैक्टली एक बार, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपका 8/11 है। आई होप कि समझ में आया होगा। थैंक यू।